हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी नीट लर्निंग। सो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर ऑफ फिज़िक्स दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम शुरू करते हैं। हम करंट के बारे में क्या जानते हैं? करंट का मतलब होता है कि जो चार्ज है, चार्ज मतलब क्यू, कि एक एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ़्लो कर रहा है। लाइक इसमें मैं बोलूँ कि क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है और वो कितने पर्टिकुलर टाइम में फ़्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं चार्ज, उसको हम कहते हैं करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है Q बाई टी। Q मतलब चार्ज और टी मतलब टाइम। चार्ज कूलम से रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को सेकेंड से, ठीक है। और जो करंट की ऐसा यूनिट होती है कूलम बाय सेकेंड, वो होती है एम्पेयर। और जो हमारा जो एम्पेयर होता है ना, वो 1 ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है। जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें से एक हमारा एम्पेयर भी होता है, ठीक है। और अगर हमें कि चार्ज की डायरेक्शन पता करनी हो, कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है करंट की, तो वो हम पता कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को देख के। नेगेटिव चार्ज से नहीं, करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव चार्ज से पता किया जा सकता है। सपोज़ ये एक एरिया है जिसमें से ये एक चार्ज फ्लो कर रहा है प्लस क्यू का इस तरफ को टाइम टी में। तो हम देखें तो इसका जो होगा प्लस ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका जो करंट होगा वो होगा ई बाई टी और जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स राइट, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट में है अभी, तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी। और अगर मैं इसी में आपको माइनस ई दे दूँ तो इसका करंट तो सेम ही होगा ई बाई टी, बट इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ़्ट नहीं होगी, टुवर्ड्स राइट ही होगी, बिकॉज़ ये नेगेटिव चार्ज गिवन है। हमें पॉजिटिव चार्ज को देख के इसकी डायरेक्शन पता करनी होती है, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स राइट को ही होगी। इसमें हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सपोज़ ये हमारा एक एरिया है ए, इसमें से इधर को जो चार्ज जा रहा है वो जा रहा है प्लस ई का और इधर को जा रहा है माइनस ई का। तो आप बता सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड कई लोग बोलेंगे कि ज़ीरो होगा, पर ज़ीरो नहीं होगा। आपको ऐसे समझाता है कि इसका हमने मैग्नीट्यूड सबसे पहले निकालते हैं I1 इज़ इक्वल्स टू ई बाई टी, और इसकी डायरेक्शन किस में है, तरफ राइट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। और अगर मैं I2 निकालूँ तो इसका मैग्नीट्यूड भी ई बाई टी होगा और इसकी डायरेक्शन भी राइट को ही होगी। तो इट मीन्स डैट अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, सिंपली ई बाई टी प्लस ई बाई टी दैट इज़ इक्वल्स टू 2e बाई टी। सो इसी में अगर हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ये हम एक एरिया लेंगे जिसमें इधर 3 प्लस ई और प्लस ई फ्लो कर रहे हैं और इधर प्लस ई और प्लस सी फ्लो कर रहे हैं। हम इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपली अगर हम I1 में देखें तो I1 होगा हमारा 3e बाई टी और I2 होगा हमारा 4e बाई टी। तो अगर इसकी डायरेक्शन हम देखें तो सभी प्लस है और प्लस से ही हमें पता चलता है कि डायरेक्शन कौन सी होने वाली है। तो सभी प्लस डायरेक्शन में है, तो ये वाले की डायरेक्शन आएगी राइट और ये वाले की डायरेक्शन आएगी लेफ़्ट। तो इसको हम राइट करेंगे और इसको हम लेफ़्ट कहेंगे। तो अब अगर इसकी डायरेक्शन अलग अलग है तो ऑफ कोर्स ये माइनस होगा,
इसका आंसर आ जाएगा 1e/t और इसकी डायरेक्शन आ जाएगी लेफ़्ट। ठीक है, आई होप सो ये वाली आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि ये वाले हमें सम कैसे सॉल्व करनी है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपको पता है कि जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसके पास, तो हमने देखा इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी कैसे है? सो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़े थे उसको करंट फॉलो नहीं करता है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसकी अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपको अभी भी समझ नहीं है तो इसकी एक एग्जांपल देते हैं। सपोज दिस इज़ अ वायर, दिस इज़ ऑल्सो अ वायर और ये आगे जाके एक वायर बन रही है। ये वायर का में 4 एम्पेयर करंट और ये वायर में 3 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर में कितना करंट फ्लो होगा? तो इसका हम सिंपली एडिशन करके सिंपली इसका आंसर दे सकते हैं कि 4 एम्पेयर प्लस 3 एम्पेयर करंट इज इक्वल्स टू 7 एम्पेयर करंट। ठीक है, बट अगर ये वेक्टर होता तो ये दोनों का कुछ ए वेक्टर और बी वेक्टर और बीच में थीटा एंगल होता, तो ये जो आर आता है इसका, उसका फॉर्मूला था a² + b² + 2ab cos थीटा, पर जो कि करंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ वेक्टर, दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आपको समझ आ गया है तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़, अगर मैं आपको दूं कि करंट हमारा जो है, मैं आपको करंट दूं, ये 1 मिली एम्पेयर करंट है मेरे पास, टाइम 1 सेकेंड है। ठीक है, आपको इसमें मुझे बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल वो कितने फ़्लो करेंगे इस करंट पे और इस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करेंगे। सो आप वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अगर ये 1 मिली एम्पेयर करंट है और 1 सेकेंड, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पेयर करंट और टाइम तो 1 ही है ही। अब हमें पता है आई का फार्मूला हमने अभी निकाला, दैट इज़ Q/T। अब T को हम 1 पुट करेंगे और I को 10⁻3, तो हमें मिल जाएगा कि Q 10⁻3 है अपना। अब Q का फॉर्मूला अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज़ Ne। हमें निकालना है n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q है 10⁻3 और जो E है वो है 1.6 × 10⁻19। व्हेन यू सॉल्व दिस तो आपका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻15। आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। सो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, डैट इज़ अ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। सो एवरेज क्या होता है? सपोज़ एक कार है जो चल रही है रोड पे, उसने 3 सेकेंड में कुछ x स्पीड थी, 4 सेकेंड में कुछ y स्पीड थी और 5 सेकेंड में कुछ z स्पीड थी। तो जब हमें एवरेज स्पीड पूछी जाती है तो इनको कैलकुलेट करके डिवाइड करके हमें एवरेज स्पीड मिलती है। आपको ये पता है, आपने इसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है।
इंस्टेंटेनियस मतलब कि आपको 4 सेकेंड में पर्टिकुलर टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है, तो उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट पर। और एवरेज सभी को मिला के आपकी स्पीड क्या थी। सपोज़ आप कौन सी एवरेज स्पीड से आए थे कि मेरी एवरेज स्पीड 32 थी, 34 किलोमीटर्स पर आवर थी, पर अगर आपको कोई पूछे कि आपकी जस्ट 2:33 पे आपकी स्पीड पर्टिकुलरली क्या थी, तो आप उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आपको ये पता है। अब इसमें करंट में भी है कि एक वायर है, उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका एवरेज करंट कितना होगा, एवरेज बता देंगे। और एक इंस्टेंट पर 3 सेकेंड पर क्या करंट था, उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। अब एवरेज करंट का फॉर्मूला तो हो जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T, दैट इज़ Q2 माइनस Q1 और T2 माइनस T1। ये हो जाएगा हमारा एवरेज करंट। और इंस्टेंट पूछे तो एक इंस्टेंट पे दैट इज़ dQ बाई dt, ये हो जाएगा अब हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। सपोज़ इसी का मैं क्वेश्चन आपको दूँ कि मेरे पास Q1 है दैट इज़ 4 कूलम, Q2 है दैट इज़ 10 कूलम, ठीक है, और ये हमारा है t इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, और ये हमारा है t इज़ इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो मैं इसका एवरेज करंट निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। आई होप सो आपने निकाल लिया होगा, ठीक है। सो हम Q2 माइनस Q1 करेंगे बाई T2 माइनस T1 करेंगे, ठीक है। 10 माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल्स टू 6 एम्पेयर हमारा एवरेज करंट आया है। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट आवर एवरेज करंट। अगर इसी में मैं आपको इंस्टेंटेनियस करंट दे दूँ कि Q है 3t² और हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे बताना है कि करंट कितना है, तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट, दैट इज़ I इज़ इक्वल्स टू dQ बाई dt, ठीक है। 3t² इज़ इक्वल्स टू 6t। आपको पता है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हमें 3t² दिया है ना, जब डिफ्रेंशिएशन करना है ना तो ये पावर को हम -1 कर देते हैं, पावर को x-1 कर देते हैं और आगे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ हाउ 3t² को हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे डेट इज़ 6 और 2 माइनस 1 इज़ 1, तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 में हम t की वैल्यू पुट कर देंगे डेट इज़ 6 इंटू 3 दैट इज़ 18 एम्पेयर इज़ आवर आंसर, ठीक है। इसी में अब आप काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूँ दैट इज़ Q इज़ इक्वल्स टू 4t² प्लस 5। अब इसको मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। अब इसमें मैं आपको बोल रही हूँ कि t इज़ इक्वल्स टू 1 टू t इज़ इक्वल्स टू 3 सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है कि इस टाइम लिमिट में आपका करंट क्या था। सो इसको आप कैलकुलेट करने के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। कई जो स्टूडेंट्स हैं वो यही गलती कर देते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बट इसको हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज़ 1 प्लस 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 कूलम। और आप पुट करेंगे 3 3 9 प्लस 5, 36 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 41 कूलम। अब आप सिंपली वो फॉर्मूला लगा देंगे 41 माइनस 9 बाय 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, 32 बाय 2 दैट इज़ 16 एम्पेयर इज़ द आंसर। सो दिस इज़ हाउ we have to solve this questions। और ये आज का टॉपिक हमने जो पढ़ा उसके बारे में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन की है, और ये टोटल 14 मिनट्स और 15 मिनट्स की वीडियो गई है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।